विकी मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, यूपी टेट 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस पर कुछ हम लोग मैथ हल करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब देखिए, रिवीजन भाग 3, मैं रिवीजन भाग 1 और 2 जो है अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों से विनती है, यदि आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसे बिना देखे न जाइए। अगर उसे देख लेते हैं आप लोग तो परीक्षा में बहुत ही आपको सफलता मिलेगी। तो आइए भाग 3 देखा जाए तो भाग 3 का जो क्वेश्चन है पूरा देखिएगा। पूरा यदि आप देखते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक काम को ए 12 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी यानी ए बी दोनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए, ए अकेला 12 दिन में और दोनों जब मिल जाते हैं तो 8 दिन में। तो फिर पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, इसको करना नहीं आपको है, यहाँ लिखेंगे ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। उसी तरह से ए प्लस बी दोनों मिलकर ए प्लस बी का एक दिन का काम, ये दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, 1/8 हो जाएगा। तो चूंकि बी का पूछा जा रहा है कि बी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का एक दिन का काम। अब देखिए, हम दोनों में से यानी ए को घटा देंगे तो 1/8 में से -1/12 हम घटा देंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। तो 8 3 के 24, 3 बार 3 गुणा 1 में करेंगे 3 कम 3। अब 12 दूना के 24, 2 बार 2 गुणा 1 में करेंगे 2। घटा दीजिए इसे आप लोग, 3 में से 2 जाएगा 1/24 यानी बी उस काम को 24 दिन में करेगा। यानी बी जो है अकेला उस काम को 24 दिन में करेगा। विकल्प आपका सी सही होगा। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन दूसरा है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका है, राम अपने घर से पड़ोस के शहर में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करके गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया। घर वापस पहुंचने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लगा, तो प्रत्येक तरफ उसने कितनी दूरी तय की। तो प्रत्येक तरफ उसने कितनी दूरी तय की है आपका। अब देखिए, यानी जाने में जाता है तो 50 किलोमीटर के हिसाब जाता है और आता है तो 45 किलोमीटर वापस, और उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो माना राम को एक तरफ जाने में x किलोमीटर लगता है, x किलोमीटर प्रति घंटा लगता है। तो आप हो जाएगा आपका x/45 माइनस x/50, यानी अंतर कितना होता है जाने में और आने में। यानी आने जाने का मतलब वो जाता है 50 के और आता है इतना में, तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो बराबर 1 घंटा हो जाएगा आपका। इसका एलसीएम ले लीजिए, 45 का और 50 का जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 450। अब 450 एलसीएम हो जाएगा आपका 450। तो 450 में 45 का भाग देंगे तो 10 गुणा जब x में करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 45, 9 का गुणा हम x में करेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 1। 10x में से 9x घटा दीजिए तो 1x, 1 नहीं लिखा जाता, 1x/450 बराबर 1। इसके बट्टे 1 मान लीजिए और तिरिया गुणा कर लीजिए। x का x में गुणा करेंगे तो x बराबर 450 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 450। तो उसकी दूरी एक तरफ की हो जाएगी 450 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए।
आपका विकल्प ए सही है, 450 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको एक तरफ की दूरी तय करने में 450 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है। तो इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पूरा देखिएगा। एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है और दोनों अंकों का अंतर 6 है, तो वह द्विअंकीय संख्या क्या होगी। अब देखिए, माना वह संख्या 10x प्लस वाई है। ये द्विअंकीय है तो इसको 10x प्लस वाई माना जाएगा। लेकिन एक बार बता रहा कि दोनों अंकों का योग 12 है। मान लीजिए x और प्लस वाई को जोड़ दिया जाए तो करा दोनों अंकों का योग जो है वह 12 है, समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। और फिर करा दोनों अंकों का अंतर, अनेक बार x माइनस वाई में से आप घटा दीजिए, यहाँ पर करा का अंतर 6 है, इसको आप 2 मान लीजिए, समीकरण 2। अब देखिए, इसको आप जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ लीजिए आप लोग। 1x और 1x मिलकर हो जाएगा 2x और प्लस 1y माइनस 1y से इसी कट जाएगा, बराबर इसको जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा आपका 12 6 18, x बराबर हो जाएगा 18/2, काट देंगे 2 9 18, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 9। y का मान ज्ञात करिए पहले, तो x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में आप रख सकते हैं। 1 में रखने पर एक क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 12, तो x का मान कितना आ गया 9, यहाँ 9 लिख दीजिए, अब प्लस वाई बराबर 12। तो y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर 12 इधर जाएगा तो -9, तो 12 में से 9 आप घटा लीजिए तो बराबर हो जाएगा 3, यानी y का मान आ गया 3। तो आपने संख्या क्या माना है, 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x का मान कितना है 9 और प्लस y का मान कितना है 3, तो 10 9 90, 10 का 9 में गुणा कर 90 आप प्लस 3 जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा आपका वह संख्या 90 3 93, यानी वह संख्या आपकी हो जाएगी 93। विकल्प आपका सी सही होगा, वह संख्या आपकी 93, क्योंकि आपने वह संख्या माना है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई में हम x का मान 9 में 10 गुणा कर देंगे, 90 हो गया, 3 जोड़ देंगे 93 हो जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 7 दर्जन मोमबत्तियां रखी गई हैं। यदि ऐसे 14 डिब्बे हैं तो सब डिब्बे में कुल कितनी मोमबत्तियां हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है। एक डिब्बे में 7 दर्जन, एक डिब्बा है उसमें 7 दर्जन मोमबत्तियां रखी गई है, यानी एक दर्जन में 12 मोमबत्तियां होती हैं। यदि ऐसे 14 डिब्बे हैं तो सब डिब्बों में कुल मोमबत्तियां कितनी हैं, तो आपका हो जाएगा कुल मोमबत्तियां आपकी हो जाएगी बराबर, यानी 7 दर्जन है तो 7 गुणे 12 करिए, क्योंकि एक दर्जन में आपका 12 होता है, तो 7 का 12 में गुणा करिए और फिर कितने डिब्बे हैं, कुल 14 डिब्बे हैं, तो यहाँ 14 में गुणा कर लीजिए, यानी सबका गुणा कर लीजिए। तो 12 12 सत्ते, यानी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 गुना के 14 के 4, 7 1 कम 7 1 8, 12 सत्ते 84 और गुणे 14, यानी 84 का 14 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1176। कुल मोमबत्ती आपकी हो जाएगी 1176, आपका उत्तर आ जाएगा 1176। गुणा कर देंगे तो विकल्प आपका ये सही होगा 1176। देखिए 7 दर्जन है तो 7 गुणे 12 कर दीजिए, और 14 डिब्बे हैं तो गुणे 14 कर लीजिए, सबका गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1176। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, 5वां आपका है, 6659 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी
यानी इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, यानी इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए, कम से कम छोटी संख्या, ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम 6659 का वर्गमूल निकालेंगे भागवत से। अब देखिए ये हो जाएगा आपका जोड़ा, पहले बनाएंगे, ये जोड़ा बन गया, इधर भी बन गया। अब ये 66 हो गया। ऐसा कोई अंक लीजिए कि 66 से अधिक ना हो, इससे कम भले हो जाए। तो 99 81 बेसी हो जा रहा है, 99 81 8 लीजिए, 8 64, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 क्या जाएगा 64। अब इस 8 को इस 8 में जोड़ लीजिए, 8 8 कितना जाएगा 16, और ये कट गया, ये भी कट गया, सॉरी कटा नहीं, यहाँ पर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर ना। अब इस जोड़े को उतार लीजिए, इसमें जोड़ा उतरता है, 5 9 को उतार लीजिए। अब लीजिए अगर आप 2 बार लेके जाते हैं, यहाँ पर 2 बार, 2 किस्म गुणा करेंगे तो यह जाएगा 2 से लगभग 300 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, इसलिए आपका 1 बार जाएगा, 1 1 कम 1, 1 छक्का 6, 1 1 कम 1। अब घटा दीजिए आप, यहाँ पर जाएगा आपका 8, यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा 9। अब देखिए इसके मतलब 81 का जब बार में, अभी 98 जो है अधिक बढ़ रहा है, तो इसमें हम और कितना जोड़ दें, इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि यह पूर्ण, तो 81 यह है तो हम 82 कर लेंगे, इसमें हम कर लेंगे आपका 81 है तो 82 को मान लेंगे, यानी 82 गुणे 82 में हम 82 को 82 में गुणा करेंगे, और यह इसमें से हम घटा देंगे 6669, यानी 81 गुणा 81 में कर लेंगे, और 81 आ रहा तो हम 82 बार ले जाएंगे, तो 82 गुणा जब हम 82 में करेंगे तो आ जाएगा 6724, 6000 इसे गुणा करोगे तो हो जाएगा 6724 में से 6659 आप घटा लीजिए, घटा देंगे आप तो हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 5, और यहाँ बचा आपका 4, तो 4 में से, और यहाँ बचा आपका 4, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका घटाएंगे इसको तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा आपका 6, और यहाँ 6 बचा, 6 में 6 0, 6 में 6 0, यानी 65। वह संख्या 65 है, यदि इसमें हम 65 जोड़ दें इसमें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 65 जोड़ने पर संख्या पूर्ण हो रहा है, आपका विकल्प हो जाएगा बी, सही है। यानी 81 ये रहा इतना, लेकिन बच रहा है तो हम 82 ले लेंगे, तो 82 का वो 82 में 82 गुणा कर लेंगे, और फिर ये जो अंक दिया है उसमें से हम घटा लेंगे, यानी जो अधिक पड़ेगा वही हम कम पड़ रहा वही हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 65 जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन आपका अगला है, जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1092 हो, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 1092 हो और जिनका योग उनके अंतर से 42 अधिक हो, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। आप लोग इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल यूपी टेट में आया हुआ था और आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए तो माना वह संख्या x तथा y है और x बड़ी संख्या है, इसको बड़ी मान लीजिए, इसको छोटी मान लीजिए। तो इनका करा दो संख्याओं का गुणनफल, तो इनका गुणनफल यानी x गुणे y बराबर 1092 है, 1092 है इनका गुणनफल। फिर कह रहा इन संख्याओं का योग, इनका योग यानी x प्लस वाई, इनके करा जिनका योग उसके अंतर से 42 अधिक है, तो उसके अंतर से तो माइनस अंतर घटा लीजिए, x माइनस वाई कितना अधिक है भैया 42। अब देखिए x प्लस वाई माइनस x, क्वेश्चन घटाएंगे माइनस मान गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, बराबर 42। अब देखिए x से x कट जाए, क्योंकि ये प्लस x है, ये माइनस 1x है, एक y और एक y मिलकर दोनों प्लस प्लस है, 2 जाएगा आपका 2y,
बराबर 42, तो y बराबर हो जाएगा 42/2, काट देंगे, 2 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, यानी y का मान आ गया y बराबर 21। लेकिन हमें x का मान ज्ञात करना है, लिखेंगे y का मान इसको संख्या नंबर 1 मान लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है आपका x y बराबर 1092, तो x गुणे y का मान आ गया 21 बराबर 1092। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है। अब देखिए x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 1092 अब बटा 21 से हम भाग दे देंगे, हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 21 से जब भाग देंगे तो ये जाएगा 52, यानी बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी, ये आपकी बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 52, यानी जब 21 इसमें भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा 52, x का मान 52, यानी बड़ी संख्या 52 हो जाएगी। और y की छोटी संख्या माना गया, तो छोटी संख्या आपका आया है 21। तो हमको छोटी संख्या नहीं पूछा गया, क्वेश्चन बता रहा उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 52, यानी विकल्प आपका सी सही होगा 52। इसी क्रम में आप लोग अगला सवाल देखिए। यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका है, वीणा को 6 वर्ष बाद 8% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर साधारण ब्याज रुपया इतना 8376 मिले हैं, तो वीणा ने कितनी राशि का निवेश किया था। मतलब वीणा जो नाम की लड़की है वह कुछ पैसे लगाया था, जो कि 6 वर्ष बाद 8% के हिसाब से उसे इतना रुपया मिला था, तो वह कितना रुपया निवेश किया था। देखिए तो ये आपका समय दे दिया है, प्रतिशत दे दिया है और साधारण ब्याज दे दिया है। तो आपको राशि ज्ञात करना यानी मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। अब देखिए ब्याज आपका है 8376 गुणे 100 और बटा दर आपका दिया है 8 गुणे और समय दिया 6। इसको हम काट देंगे, इसे जब काट पीट देंगे आप लोग तो आ जाएगा डायरेक्ट आपका 17,450, यानी वह 17,450 रुपया निवेश की थी यानी वीणा ने। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी सही होगा, डी आपका सही होगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।